मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को कुछ दिन पहले ही जमानत मिली है और साथ ही इसके अलावा यहां पर गन्ना किसानों की समस्या भी काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। इस बार क्या है लखीमपुर खीरी की जनता का मूड, जानने के लिए मेरी सहयोगी हर्षा की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लखीमपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो कुल 8 विधानसभाएं पड़ती हैं लखीमपुर खीरी में और 2017 में सभी सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से और खास करके जो तिकुनिया कांड हुआ निघासन के तिकुनिया गांव में, उसके बाद से जो समीकरण है वो तेजी से बदले हैं। इस बार मेरे पीछे आप देखिए गन्ना दिख रहा होगा आपको, क्योंकि लखीमपुर में गन्ना और सरसों ये दो चीजें सबसे ज्यादा है। ये सारे जो लोग आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है, ये यहाँ के गन्ना किसान हैं जो कि मील में पहुंचे हैं। इनसे सीधा बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? घनश्याम। तो घनश्याम जी, आपके मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? आप कैसे देख रहे हैं लखीमपुर में क्या चल रहा है, बातें किस चीज की हो रही हैं? हमारे दो ही पार्टी हैं, भाजपा और सपा। अच्छा, हाँ, दो ही सीधी टक्कर है। हाँ, सीधी। और किसान अभी खुश है? 5 साल किसानों का विकास हुआ है, किसानों को कुछ मिला है 5 साल? नहीं, विकास तो खैर हुआ है, केवल हम लोग खाली ये गायों से और ये साड़न से बहुत परेशान है बस। अच्छा, बाकी और कोई कमी थोड़ा है, तो ठीक है। वैसे विकास हुआ है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप लोग के मुद्दे क्या हैं? अभी जब आप लोग क्या 23 तारीख को वोट पड़नी है, तो आप लोग क्या क्या चीजें हैं जो सोच रहे हैं? सोच का रहे अब कमल का फूल होगा। आप क्या सोच रहे हैं भाई साहब? हम यही सोच रहे हैं कि मतलब किसानों के लिए कुछ अच्छा सोचें, ठीक, और जो सरकार जो भी बने वो किसानों के मतलब देख रेख करे, बढ़िया बदलाव चाहती है किसान, मतलब सरकार। अच्छा, किसान भी चाहते हैं कि मतलब बदलाव हो। किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी, आज रिहा हो गए, किसान बेचारे अब भी बंद हैं। पड़ेगा तो है ही। जब उनकी रिहाई की खबर आई तब यहाँ पे आपस में किसान क्या कह रहे थे? बीजेपी के पक्ष में माहौल जाएगा या बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा ये माहौल? जाएगा मैम। अच्छा, अब आजम खां पे बकरी चोरी, बता नहीं कैसे भैंस चोरी, ऐसे हैं 2-2 साल से जेल में बंद है और 4 किसानों को गाड़ी से रोन दिया, वो बाहर आ गया। फर्क तो पड़ना ही है। किसानों की गुस्सा दिख रही है। अच्छा, और मंत्री के बेटे की रिहाई का कुछ असर पड़ेगा यहाँ पर? काफी पड़ेगा। अच्छा, निघासन और धौरारा की सीटों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। क्या बात कर रहा है वहाँ का किसान? सब कहते हैं किसानों के साथ दुर्व्यवहार सरकार कर रही है। दोषी को निर्दोष, निर्दोष को दोषी। हकीकत क्या है? किसान नहीं बंद हुए क्या? उनकी जमानतें हुई हैं क्या? अब भी जेल में हैं। वो सड़ रहे हैं, वो डाकू हैं, और जो मार के गया है, खून करके गया है, उसकी जमानत हो रही है। सरकार के तरीके गलत हैं, ये तरीके नहीं होना चाहिए। यानी कि रिहाई नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी जरूरत नहीं थी। अच्छा, इनकी जरूरत अगर थी तो आजम खां को भी जमानत दे दी होती। अब ये माहौल बीजेपी के नेगेटिव जा रहा है। कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही, कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। कितना होगा ये चुनाव के बाद ही नतीजे जब आएंगे तभी पता चलेगा। किसानों के लिए पेमेंट वगैरह एक बड़ा मुद्दा है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, क्या बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे किसानों का? लखीमपुर का किसान क्या सोच रहा है? हाँ, वो तो सही बात है, मुद्दा तो है। बताइए ये किसानों के लिए क्या हुआ इसमें? अगर देखा जाए तो किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ है। हर चीज़ महंगाई बढ़ गई, डीजल पेट्रोल बढ़ गया, और किसानों को धान बेचने गए तो वहाँ 800 रुपये कुंटल बिका करना धान। गेहूँ जो वो भी नहीं बिक रहा। तो सभी समस्याएं हैं किसान के लिए, कोई आराम ही नहीं मिली इसमें अगर देखा जाए। यानी किसान बहुत रुष्ट है? यानी परेशान है किसान। किसान तो परेशान ही है, सबसे ज़्यादा त्रस्त है। लेकिन सरकार ने कहा कि जो 2012 में भी जो रुकी हुई पेमेंट थी वो सरकार ने 2017 में आती उन पेमेंटों को रिलीज किया। रुकी हुई पेमेंट से थी, सरकार लगातार ये बात कह रही है। हाँ, अपने काम गिनाए पहले, वही बता रहे। अब भी पेमेंट नहीं मिला है गोला फैक्ट्री में, हमारे अभी नहीं पेमेंट आया है। और बाकी जो दिक्कत है वो तो बराबर चल रही है। वही जो मिलता था वो राशन पानी, उससे नहीं काम चलता है हम लोगों का। हम लोगों में महंगाई चरम सीमा पहुंच गई। 2 बार राशन दिया जा रहा है, अभी सुरक्षा भी दी जा रही है और तमाम चीजें भी हैं जो उससे कल्याण नहीं होता है। हम लोगों की फसल अच्छी रेट में बिके और जो महंगाई डाउन होना चाहिए। डीजल पेट्रोल 100 रुपये में पहुँच गया, बताइए आप। अरे बढ़े हुए डीजल पेट्रोल का भी असर है यहाँ? बिल्कुल असर है, क्यों नहीं असर होगा? तो असर होगा ही, वो तो असर है पूरा।
परेशान है आदमी ना, महंगाई चरम सीमा पहुंच क्या गई। कह रहे हैं? या सरकार परमानेंट गरीबन नौकरी दे, अच्छा, दिन भर खेत और रात भर खेत। 5 किलो दे के 5 कुंटल खिलाते हैं पर डे। खेतों में पूरा रात जगते 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 कोहरा और पाला खाते हैं। हाँ, दिन में यानी खेतों में जो पशु आ जाते हैं वो एक बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए। पूरे खेत साफ हो गए। रात में बाप, दिन में लड़का, औरतें, टोटल खेत रहता है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ मोहम्मदी इलाके में जो चीनी मिल है, वहाँ पे सारे जो गन्ना किसान हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे। गन्ना किसानों की माने तो किसान आंदोलन के साथ साथ जो गन्ने की पेमेंट है तमाम विधानसभाओं में, वो एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। कई चीनी मिले हैं जिन्होंने पेमेंट कर दी है, लेकिन कई चीनी मिल ऐसे भी हैं जिन्होंने साल भर से किसानों की पेमेंट नहीं की है। साथ ही साथ अगर मंत्री के बेटे की रिहाई की बात करें तो आशीष के रिहाई का असर जो है वो खास तौर पर इस पूरी बेल्ट में देखने को मिल रहा है। किसानों का ये भी कहना है कि इस बार बीजेपी की राहें लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभाओं में आसान नहीं है। इस बार कड़ाके की जो टक्कर है, जो कड़ी टक्कर है, वो सपा के साथ खास तौर पर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का नुकसान होगा कि चुनाव से पहले मंत्री के बेटे को क्यों रिहा कर दिया है। और यही सवाल लगातार किसान उठा भी रहे हैं कि आखिरकार रिहाई क्यों की है। यही तमाम मुद्दे हैं लखीमपुर खीरी के किसानों के। लखीमपुर से वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ हर्षद उनवानी, टाइम्स नाउ, नव भारत।